हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपको आज का जो आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का है फर्स्ट कंपलसरी पेपर जो पहला सैद्धांतिक विषय है आरंभिक स्तर व परिभाषा एवं गणित के पठन लेखन संख्यापूर्ण संबोधों क्षमताओं का विकास। ठीक है, ये आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला कंपलसरी पेपर है और दूसरा जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन वाला जो है वो मैं आपको कवर कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने उसके वीडियोस नहीं देखे वो देख सकता है। आज आपकी पहली क्लास है इस विषय से संबंधित। तो आज मैं जो आपको बताऊंगी वो है पठन एवं लेखन का क्या अर्थ है, महत्व एवं इसकी उपयोगिता के बारे में। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि पठन भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। मैंने आपको जैसे बताया कि पठन और लेखन का क्या अर्थ है, इसके महत्व क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो जो पठन भाषा है इसका शिक्षण में क्या इसका जो है व्यवहारिक रूप है। तो जैसे कि लिखा हुआ कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है। अर्थात कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात किसके माध्यम से पहुंचाता है, भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, अपनी बात को दूसरे तक भाषा के माध्यम से पहुंचाता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्टता तक समझ लेता है। यहाँ पे सही कर लीजिएगा। और भाषा के माध्यम से क्या करता है, वो दूसरों के विचार को समझ भी लेता है। भाषा की जानकारी बालक को अपने माता पिता परिवार तथा समाज से सहज मिलती है। बालक को अपने माता पिता परिवार से ही भाषा की नॉलेज मिलती है और यदि सही सहजता उसे विद्यालय वातावरण में मिलता है तो वह सहजता के साथ सिखाई जाने वाली बातों को सीखता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पठन का क्या अर्थ है। तो किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों या शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का भी अर्थ समझना क्या कहलाता है, पठन। पठन का मतलब ये नहीं कि जो लिखा उसको आपने पढ़ दिया, नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं उसका आपको अर्थ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका क्या भाव है, उसका क्या मतलब निकल रहा है, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है, वही आपका असली जो पठन की क्रिया होती है वही होती है कि पढ़ने के साथ साथ क्या उसका अर्थ भी आपको समझ में आ रहा है और क्या उसका भाव निकल रहा है, उसका क्या मतलब है, वो चीज़ भी आपको पठन के साथ साथ आपको आनी चाहिए। इसका एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कक्षा में हम बच्चों को काठ पर बने पत्ती के चित्र या श्यामपट्ट पर बने चित्र बनाकर या वास्तविक पत्तियों का चित्र दिखाकर क्या करते हैं, पूछ सकते हैं कि बच्चों यह क्या है अथवा किसका चित्र है। बच्चे पत्ती से पूर्व परिचित हैं तो पत्ती के अर्थ ग्रहण के साथ पत्ती शब्द का उच्चारण करते हैं और पा ध्वनि से भली भांति परिचित हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि पत्ती को दिखाते हैं या बोर्ड पर उसका चित्र बनाते हैं या कार्ड पर पत्ती लिख देते हैं और इससे इससे क्या पता चलता है, पा जो शब्द है, पा जो वर्ण है या पा जो ध्वनि है उसको क्या बोलते हैं, समझ जाते हैं। और यही पा ध्वनि जब पतंग शब्द को पढ़ाते समय प्रयुक्त की जाती है तो बच्चा क्या करता है, बड़ी सहजता के साथ पा ध्वनि की पहचान कर लेता है। घर में जब वह पापा कहता है तो उसके दिमाग में पूर्व परिचित ध्वनि एक बार फिर घूम जाती है कि क्या होता है कि जब उसने पा शब्द पत्ती पे यूज किया था तो जब वो पापा बोलता है तो उसको माइंड में उसके कहीं ना कहीं बात आती है कि मैंने पा का प्रयोग पत्ती पर भी किया था और पापा भी मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं पा वही जो पा मैंने वहाँ पे यूज किया था वही पा ये यहाँ पर भी यूज हो रहा है। तो इस प्रकार क्या होता है, पा ध्वनि उसके मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार कमल, कबूतर, कलम, कागज आदि शब्दों के पठन द्वारा किसकी ध्वनि की ज्ञात हो जाती है, का ध्वनि का ज्ञान दे सकते हैं। पठन की प्रक्रिया पूर्णतः क्या होती है, अंश से की ओर चलती है, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर जो आपने शिक्षण सूत्र पढ़े थे उस पर बेस्ड होती है। ठीक है, इस प्रकार पठन की महत्वता को समझते हुए शिक्षक बच्चों से वर्णमाला चार्ट, शब्द पठन, वाक्य पठन, कविता पठन, गद्य पठन आदि का पठन क्या होते हैं, समझ के साथ कराते हैं। ठीक है, तो पठन क्या होता है, कोई टॉपिक दिया गया है उसको क्या अर्थपूर्ण भाव को समझना और उसके साथ साथ पढ़ना, वो पठन होता है। किसी एक ध्वनि को पहचान करवाना, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताती हूँ लेखन का क्या अर्थ है। जब हम अपने विचारों और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति ना करके उसे लिखित रूप में व्यक्त करते हैं उसे लेखन कहते हैं। यानी कि अपनी बात हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं तो हम क्या करते हैं, बोलकर व्यक्त कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पठन में बताया कि अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक किसके बोल जो हम अपने विचार जो व्यक्त करते हैं या अपने भाव को व्यक्त करते हैं वो पठन के माध्यम से बोलकर व्यक्त करते हैं।
लेकिन जब हम ये बोल करके व्यक्त ना करें तो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? लेखन लिख करके हम उस व्यक्ति को अपनी बात बता सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। यदि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार उच्चारण है तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार है प्रथम वर्तनी, द्वितीय व्याकरण, समस्त वाक्य रचना का। पठन का अर्थ क्या था कि उसका उच्चारण था, और लिखित अभिव्यक्ति की रचना क्या है? पहली जो है वर्तनी और दूसरी क्या है? व्याकरण, समस्त वाक्य की रचना करना। लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु क्या होने चाहिए? सुस्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता और सुसंबद्धता होनी चाहिए। ये चीज़ चारों चीज़ जो होती है लेखन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्पष्ट लिखना होना चाहिए, शुद्ध लिखा होना चाहिए, एक क्रम में होना चाहिए और क्या हो, संबंधित होना चाहिए। अब लेखन में शिक्षक का क्या दायित्व है, कुछ पॉइंट हैं, आप इनको देख सकते हैं कि पहला क्या, अध्यापक बच्चों को लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराए। दूसरा, कक्षा में पर्याप्त मात्रा में चौक उपलब्ध कराए और हरी पट्टी पर लिखने खूब अभ्यास कराए। तीसरा, लिखने की तैयारी में सीधी, आड़ी, तिरछी, गोल, वक्र रेखा बनाने का भी अभ्यास कराए। इससे क्या होगी? लेखन क्रिया क्या होगी? मजबूत होगी। अगला पॉइंट है, बिंदु मुक्त वर्णों पर हाथ फिराने के अवसर दें, यानी कि प्रैक्टिस, जो पॉइंटेड वाले जो आते हैं वर्ण, उन पर क्या करें बच्चे, उनके ऊपर बार बार उन्हीं की प्रैक्टिस करें। स्वयं की मदद से लेखन कार्य परीक्षण में बच्चों का सहयोग करें। अगला पॉइंट है, वर्णों के बीच उचित अंतराल का ध्यान रखें। ऐसा नहीं आदि यदि बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो उसे सही से लिखने के प्रति क्या करें? प्रेरित करें। आप यहाँ पे सही कर लेना, यदि बच्चा ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। अगला पॉइंट है, बच्चों को आपस में एक दूसरों का लिखित कार्य देखने को क्या, इससे क्या होगी? जो वर्तनी होगी, जो 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 चीज़ गलत लिखे होंगे तो क्या करेंगे? आपस में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पठन के बारे में बताया और लेखन के बारे में बताया। आज आपकी पहली क्लास थी इस विषय से संबंधित, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।